विकास कुमार, सीनियर कंसल्टेंट पारस HMRI हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग म्यूकरमाइकोसिस यानी काला फंगस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस कोरोना काल में अगर देखें तो कोविड मरीज सेकेंडरी इन्फेक्शन में म्यूकरमाइकोसिस का होना बहुत सामान्य रूप से पाया जा रहा है। यह काला फंगस जो सामान्यतः इन्फेक्शन के रूप में नहीं देखा जाता है, ये एक दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने से होता है। लेकिन इस कोरोना काल में वैसे मरीज जो कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में सामान्य रूप से म्यूकरमाइकोसिस पाया जा रहा है। काला फंगस इसे इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब ये सूख जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। मुख्य रूप से यह म्यूकरमाइकोसिस मिट्टी, हवा, पेड़ पौधों, सड़े हुए फल और सब्जियों में पाया जाता है। अगर कोविड पेशेंट्स में हम देखें तो ये मुख्य रूप से संक्रमण जो है मरीज के ठीक होने के 10 से 15 दिनों के बाद पाया जाता है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि किन लोगों को यह म्यूकरमाइकोसिस ज़्यादा होने के खतरा होते हैं, तो वैसे लोग जो डायबिटिक हैं, दूसरे वैसे मरीज जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर्स के पेशेंट्स अथवा अंग प्रत्यारोपण वाले मरीजों में होने की संभावना ज़्यादा होती है। कोरोना पेशेंट्स या कोविड मरीज में संक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं? म्यूकरमाइकोसिस आज क्यों ज़्यादा इन लोगों में पाया जाए? इसके रीज़न जो हैं, पहला अनियंत्रित शुगर लेवल का होना, दूसरा कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में हम लोग स्टेरॉयड का यूज कर रहे हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है तथा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा गंदे मास्क या ह्यूमिडिफायर्स का यूज करना जो ऑलरेडी म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित रह सकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के उपयोग जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से भी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। इसके अलावा हाई फ्लो ऑक्सीजन अथवा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के यूज भी इस संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। मरीज किन लक्षणों के साथ हमारे पास आते हैं? तो मरीज नेसल कंजेशन हो सकता है, नाक से खून का आना हो सकता है अथवा किसी भूरे कलर का डिस्चार्ज जैसे नाक से निकलना हो सकता है। आँख की परेशानियाँ मुख्य रूप से आँख का दर्द, आँख में दर्द होना, आँख में सूजन आना या आँख का लाल हो जाना, धुंधलापन छा जाना, सांस लेने में परेशानी हो अथवा दम फूलना। इसके अलावा सिर दर्द अथवा जबड़ों के दर्द से ये लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर हम इसके इलाज में देरी करें। इसलिए हमें जैसे ही डायग्नोसिस कंफर्म हो कि पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस है, हमें अर्ली एंटीफंगल एजेंट लाइक एम्फोटेरिसिन भी स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर सर्जिकल डिब्राइडमेंट की ज़रूरत हो तो हमें सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करना चाहिए ताकि हम इसके संक्रमण को या इसके फैलाव को शरीर में रोक सकें। इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा हमें जो मरीज का ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए तथा अगर किसी नाक कान गला विभाग या आँख के विभाग या जो भी करस्पॉन्डिंग डॉक्टर्स की ज़रूरत हो तो उन्हें हमें ज़रूर संपर्क करके दिखाना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप धूल वाली जगहों पर ना जाएं। इसके अलावा ब्लड शुगर, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें तथा जो स्टेरॉयड का यूज हम लोग कोरोना संक्रमित मरीजों में कर रहे हैं उसका यूज जुडिशियसली होना चाहिए, करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन में होना चाहिए। अत्यधिक स्टेरॉयड का यूज नहीं करना चाहिए। इन सब जानकारियों के साथ मैं आज भी कोरोना प्रोटोकॉल सभी लोगों को फॉलो करने का निवेदन करूंगा, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं या नहीं लगाए हैं, हमें कोरोना को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल्स जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। अगर आपको बाहर निकलना हो तो मास्क का प्रयोग करें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें तथा अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहें। इससे हम लोग कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं तथा चेन को तोड़ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करें। धन्यवाद।